मुगल आक्रांता औरंगजेब पर अपने ही देश के नेता के बयान पर मचा बवाल। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब पर जो बयान दिया उस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार कहते हुए कहा है कि ऐसे नेता को पार्टी से निकालिए और यूपी भेजिए, हम उसका इलाज करेंगे। जी हाँ, बता दें कि औरंगजेब को लेकर अबू आजमी ने कहा था कि मैं 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब को क्रूर, अत्याचारी या असहिष्णु शासक नहीं मानता। औरंगजेब के शासनकाल में हमारा जीडीपी विश्व जीडीपी का 24% था और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत की सीमाएं अफगानिस्तान और बर्मा तक फैली हुई थी। बता दें कि महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अबू आजमी द्वारा मुगल आक्रांता औरंगजेब का इस तरह से गुणगान करने के बाद एक राजनीतिक बहस छिड़ चुकी है। वहीं इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के अबू आजमी को उत्तर प्रदेश भेजिए, हम उनका उपचार करवा देंगे। वहीं आजमी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के सत्ताधारी सदस्यों ने काफी विरोध जताया और फिर अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया। वहीं इसको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उस व्यक्ति को पार्टी से निकालिए और यूपी भेजिए, हम इलाज करेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत पर शर्म महसूस करता है, गर्व करने के बजाय औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है, क्या उसे हमारे देश में रहने का अधिकार है? समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक तरफ आप महाकुंभ को दोष देते रहते हैं तो दूसरी तरफ आप औरंगजेब जैसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जिसने देश के मंदिरों को नष्ट कर दिया। आप अपने उस विधायक को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? आपने उसके बयान की निंदा क्यों नहीं की? वहीं महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल महाराष्ट्र के विधानसभा में अबू आजमी को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश करते हैं और तर्क देते हैं कि औरंगजेब की प्रशंसा करना मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है, जिसके बाद उनके इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी मिल जाती है। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान की निंदा नहीं करते हैं बल्कि उनका बचाव करते नजर आते हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा से अबू आजमी के निलंबन के बाद भी अखिलेश यादव सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखते हैं, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा? हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर यह उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आज़ाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। वहीं औरंगजेब पर आजमी के इस बयान पर महाराष्ट्र के दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा, एनसीपी और एकनाथ शिंदे के गुट वाले शिवसेना के सदस्यों ने अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित करने और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने तक की मांग कर दी। वहीं इसके बाद अबू आजमी ने औरंगजेब पर दिए अपने बयान के लिए माफी मांगी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अबू आजमी लिखते हैं, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा है जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुषों के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। फिर भी मेरी इस बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। खबरों की माने तो आजमी ने कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत की सीमाएं अफगानिस्तान और बर्मा तक फैली हुई थी और इन दिनों फिल्मों के जरिए मुगल बादशाह की विकृत छवि बनाई जा रही है। बता दें कि हाल ही में औरंगजेब की क्रूरता पर छावा फिल्म रिलीज हुई है।